हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जिसका नाम है समास। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से यानी समास के टॉपिक से आपके सभी हिंदी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस आपके बोर्ड की एग्जाम्स में 2-4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग 3 शब्दों में समास सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने शब्दों में? 3 शब्दों में हम लोग समास सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, जिससे आप कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं समास। समास किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? परिभाषा: दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं हम लोग समास के भेद। ये भी पूछा जाता है कि समास के भेद कितने हैं या समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भेद या प्रकार दोनों सेम ही है। तो समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, समास 6 प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग देख लेते हैं 6 प्रकार कौन कौन से हैं समास के। समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला समास है हम लोगों का फ्रेंड्स द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है बहुब्रीहि समास और पांचवा है आपका तत्पुरुष समास, छठा है कर्मधारय समास। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अव्ययी भाव समास, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइन की इसकी परिभाषा है, ये आप लोग याद रखेंगे। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, या कहीं कहीं पे अव्ययी भी लिखा रहता है, तो आप लोग अगर उपसर्ग के नाम से याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे प्रति, भर, यथा, आ, अनु, नीर। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। प्रतिदिन, प्रति से हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। भरपेट, भरपेट में भर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। यथा समय में यथा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आजन्म में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनुरूप में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है। निरपराध में निरुपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नोट है। कोई शब्द रिपीट हो और योजक शब्द लगा हो तब भी वह अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे आपका आ जाता है, पहला है दिन दिन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास इसे लोग समझते हैं, लेकिन जबकि ये अव्ययी भाव समास है। ये आप लोग याद रखेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विलोम होते हैं, जबकि यहाँ पे शब्द क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। दिन दिन, रात रात। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो गया। आपको याद रखेंगे कि जब भी कोई शब्द रिपीट होगा तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा और उस पर आप लोग सही का निशान लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास को। फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने हिंदी के इम्पोर्टेंट नोट्स
प्लस आपके किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड वहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट करते रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। द्वंद्व समास, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा है यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, यानी ये जो माइनस वाला चिन्ह होता है इसे हम लोग योजक बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, योजक कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये योजक चिन्ह लगा हो, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप हो अथवा और छिपा हो, द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे कि द्वंद्व समास में सदैव योजक चिन्ह आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है, योजक चिन्ह सदैव आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि और विभक्ति का लोप हो, मतलब और जो है ये आपका छिपा होता है, ठीक है, और छिपा होता है, जब आप शब्द का विग्रह करेंगे तो वहाँ पे और जो है छिपा हुआ रहेगा, ठीक है, क्या और, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नोट, द्वंद्व में विलोम है, मतलब द्वंद्व के दो पद जो होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स द्वंद्व समास के उदाहरण। पहला है जैसे दिन रात, ठीक है, दिन और रात, इसका विग्रह करने पे और यहाँ आ जा रहा है ना, दिन और रात, पाप पुण्य, यहाँ ये योजक चिन्ह लगा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, तो पाप और पुण्य और छिपा हुआ है। सुख दुख, ये सुख दुख क्या है, विलोम है, एक दूसरे के क्या है, विलोम है। जब भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, प्लस ये पाप पुण्य में जो दोनों शब्द है पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम है, ये हमेशा याद रखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे माता पिता, ठीक है, ये योजक चिन्ह चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह मतलब और होता है, तो माता और पिता, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम लोग, ये छोटी सी ट्रिक है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखेंगे। तीसरा है द्विगु समास, ठीक है फ्रेंड्स। द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद, ठीक है, पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। बस इसकी परिभाषा एक लाइन की है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि जिस समास में उसका पूर्व पद यानी ये जो पहला पद है वो संख्यावाचक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। द्विगु समास में जो संख्या होती है वो उसकी प्रधानता होती है, मतलब संख्या की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि संख्यावाचक शब्द जो है वो पहले लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे त्रिभुवन, इसको विग्रह करेंगे तो तीन भवनों का समूह, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, ठीक है फ्रेंड्स। सत्यद्वीप, सात द्वीपों का समूह, ठीक है, यहाँ पे सतद्वीप होगा, ठीक है, सतद्वीप। चौराहा, चार राहों का समूह, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चौराहा मतलब संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं, ठीक है, नौ संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं, त्रिभुवन, ठीक है, तो ये संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं, तो ये जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो द्विगु समास होते हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसे ही आपके क्वेश्चन में दिया हो कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र क्या है, तो पंचतंत्र में पंच, ठीक है, पंचतंत्र, पंच आया, तो पंचतंत्र का मतलब क्या हो गया आपका, ये संख्यावाचक शब्द है, ठीक है, संख्यावाचक है,
मतलब द्विगु समास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। जैसे ही संख्यावाचक शब्द आएंगे वहाँ पे आपके द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी समास के 6 भेद हैं वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग। कर्मधारय समास। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद विशेषण, ठीक है, पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स है। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, मतलब जो किसी की विशेषता बताए उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे कमल की ये विशेषता बता रहा है कि ये जो कमल है वो नीला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग। पीतांबर, पीत मतलब होता है पीला, पीला है जो अंबर, मतलब जो आकाश है वो पीला है। आकाश की ये विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, विशेषता बता रहा है कि पीतांबर मतलब पीत पीला है जो अंबर, मतलब आकाश जो क्या है, पीला है। ठीक है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक विशेषता है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मतलब ये मिर्च है जो काली है, तो ये भी क्या कह रहा है, विशेषता बता रहा है कि मिर्च काली है। रामू पतला है, श्यामा मोटी है। ठीक है, राकेश गोरा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब विशेषता है। तो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कर्मधारय समास कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, विशेषता बताने वाले को ही हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, मतलब दो पदों के माध्यम से किसी तीसरे अर्थ का बोध प्रकट हो। ठीक है, मतलब किसी तीसरे का अर्थ प्रकट हो वहाँ पे, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबोदर लंबा उदर है जिनका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश। ठीक है, दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। तो लंबोदर भी हम लोग गणेश जी को कहते हैं और दशानन हम लोग रावण को कहते हैं। गिरिधर, गिरिधर का मतलब हो गया गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, ठीक है फ्रेंड, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव। ठीक है, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा है फ्रेंड्स, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे का, की, को, के लिए, से, में, पर, भांति। ठीक है, समास को हम लोग विग्रह करेंगे ना, तो वहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे का, की, को, के लिए, में, से, पर, भांति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके उदाहरण। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्लस आपके किसी भी हिंदी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो आप लोग फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे और इसे अपने माइंड में रख लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि 1 से 2 बार मेरी इस वीडियो को देख लेंगे तो समास पूरी तरह से आपके माइंड में कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राजपुत्र,
तत्पुरुष समास के उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। जो राजा का पुत्र होता है हम लोग उसे ही राजपुत्र कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, जैसे समास को हम लोग विग्रह कर रहे हैं तो का की को ये सब आ रहा है ना, तो यही आपका तत्पुरुष समास है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त है, ठीक है। यज्ञशाला के लिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यज्ञ के लिए शाला, मन चाहा तो मन से चाहा, ठीक है। समास को विग्रह कर रहे हैं हम लोग, तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे से, के लिए, को, का, ये सब चीज़ें आ रही हैं। धर्मवीर, तो का धर्मवीर है, धर्मवीर का मतलब क्या होता है, धर्म में वीर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी टॉपिक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, समास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है फ्रेंड्स। तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है। कारक के लोप के आधार पर तथा विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। समास के प्रकार जो है, समास के प्रकार 6 होते हैं और तत्पुरुष समास समास के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार भी 6 होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। समास के 6 प्रकार होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 ही प्रकार होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। ये 6 प्रकार के हमारे समास हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप का हिंदी कारक देखेंगे, हिंदी कारक के भेद देखेंगे, उसके बाद ही आप समास देखने का प्रयत्न किया कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। हम लोग पहला देखते हैं फ्रेंड्स, कर्म तत्पुरुष, जहां कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा पहला सजेशन है आप सभी लोगों को कि सबसे पहले जब भी आप हिंदी व्याकरण पढ़ने जाएं तो सबसे पहले आप हिंदी कारक के बारे में पढ़ें, उसके बाद ही आप समास के बारे में पढ़ें, ठीक है। जैसे आपको हिंदी कारक समझ में आ जाएगा एंड देन आपको इजीली समास अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो तत्पुरुष समास का पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ कर्म कारक की विभक्ति को होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना पिछली क्लास में कि कारक जो है वो 8 होते हैं। कारक की विभक्तियाँ थी कर्ता, ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध का की के, नानी, नो, रारी, रे, संबंध अधिकरण में, पर, और संबोधन जो था हे, अरे, अजी, ये सब था ना। तो ये कारक की विभक्तियां थी। तो यहाँ पे कारक की भी विभक्तियां जो हैं तत्पुरुष समास में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला है कर्म तत्पुरुष, इसका कर्म की विभक्ति जो है वो को होती है, ठीक है। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे मतदाता, मत को देने वाला, ठीक है। यहाँ को की विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त होगा, तो को जो है विभक्ति आ रही है, ठीक है। ये भी आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिड़ी मार,
चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ पे भी को विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, इसको हम लोग जब विग्रह करेंगे तो को का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा है करण तत्पुरुष। ठीक है, जहाँ करण कारक की विभक्तियों से के द्वारा लोप हो, ठीक है, वहां पे क्या होता है, करण तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, अब से के द्वारा क्या होता है, एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मन चाहा, तो क्या हो जाएगा, इसको विग्रह करने पर मन से चाहा, तो यहाँ से आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, करण हो जाएगा। ठीक है, जन्मजात, इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो जन्म से उत्पन्न है। ठीक है, ये से आ रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, भयाकुल, भय से आकुल, तो यहाँ पे भी से आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में समास की जो ट्रिक है, 3 शब्दों में सीखे समास, तो ये ट्रिक मैं आप लोगों को इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 शब्दों में आप समास को सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक समास के बारे में जान जाएंगे। जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो, के लिए का मतलब क्या होता है, मतलब किसी के लिए करना। ठीक है, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए आ रहा है यहाँ पे भी के लिए आ रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, यहाँ पे भी के लिए आ रहा है, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि के लिए जब भी आएगा वहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है ना, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष आपका हो जाएगा समास। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा कंटेंट, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों की तैयारी इतनी अच्छी करा दूंगा कि आप लोग इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, बस बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा है हमारा अपदान तत्पुरुष। अपदान का मतलब क्या होता है, अपदान की विभक्ति से होती है, से का मतलब क्या होता है, अलग होना होता है। ठीक है, जहाँ अपदान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप हो, वहाँ पे क्या होता है, अपदान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे धनहीन, धन से ये हीन है, मतलब अलग है, धन से क्या है, अलग है। गुणहीन, गुण से हीन, मतलब क्या है, ये गुण से हीन है, अलग है। ठीक है, रोग मुक्त, रोगों से मुक्त, यानी रोग से मुक्त। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी रोग से क्या है, अलग है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ये भी क्या है आपका, पाप से जो है मुक्त है, तो आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग, पांचवा देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, संबंध का मतलब होता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, जहाँ संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो। ठीक है, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दो चीज़ों के बीच में यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो सागर है वो प्रेम का सागर है। ठीक है, भारत रत्न, भारत का रत्न, ये जो रत्न है भारत का है। ठीक है, तो भारत रत्न कहा गया, ये भी दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
देश रक्षा, देश की रक्षा, हम रक्षा किसकी कर रहे हैं, देश की कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दो चीज़ों का संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, ये जो स्वामी हैं वो गृह के स्वामी हैं। ठीक है, तो ये भी दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स, छठा, अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो। ठीक है, जैसे जलज, जल में जन्मा। ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति जो होती है वो में पर होती है। ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ में आ रहा है, यहाँ पे पर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, यहाँ पे भी पर आ रहा है, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जल समाधि, जल में समाधि, यहाँ पर में आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है ना। अब हम लोग फ्रेंड्स इस क्लास में समास की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, जो 3 शब्दों वाली मैंने बताया था उस वो ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समास का जो ट्रिक है वो है द्वंद्वी अब तक। ठीक है, समास का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना समास। ठीक है, अब समास कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए सपोज कभी आप भूल गए तो बस आप इसे याद रखिएंगे। ठीक है, द्वंद्वी अब तक। ठीक है, इसे आप जब भी याद रखेंगे ना तो 6 जो समास है उनके नाम अपने आप आपको माइंड में कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, बस इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे, द्वंद्वी अब तक। ये याद रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि समास कितने होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे द्वंद्वी अब तक है। ठीक है, द्व से द्वंद्व समास, द्वंद्वी। ठीक है, द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं हम लोग, क से कर्मधारय समास। ठीक है, क से कर्मधारय समास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये द्वंद्वी अब तक जो ट्रिक है उसे आप लोग याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि समास कितने होते हैं और समास के क्या क्या नाम हैं। ठीक है, इन 3 शब्दों में ही आप समास के प्रकार प्लस आप समास के नाम, ये 3 शब्दों में ही आप याद करेंगे। ठीक है, समास की ट्रिक जो थी वो थी द्वंद्वी अब तक। ठीक है, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।